हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 का जीके का पेपर। फ्रेंड्स, जीके के जितने भी 50 क्वेश्चंस 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के फायदे ये होते हैं कि आपको पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और हमारी तैयारी किस लेवल की है और हमें किस लेवल की तैयारी करना है। और सबसे बड़ा फायदा ये होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का कि आपको हर वर्ष एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं। अब जैसे आप लोग आज 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जीके का 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कम से कम 5 से 6 प्रश्न आपको इस बार देखने को मिलेंगे इसी में से 2023 के एंट्रेंस एग्जाम में। ओके, तो इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आज का लाइक का टारगेट है 300। अगर आप लोग 300 लाइक क्रॉस करते हैं तो आपको मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। ओके, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्न वो आपको नोट करना है, बिल्कुल घोल के पी जाना है, मतलब इनसे क्वेश्चंस आए तो आपसे गलत ही नहीं होना चाहिए। और अब जैसे जिस टॉपिक से इसमें क्वेश्चंस बना रहा है उसी टॉपिक्स को आपको पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, और सबसे पहले मैं प्रीवियस के एक जो है क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। कल 2022 का जो है सॉल्व करवा दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स के नाम से एक प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, उसमें आपको जो है तीनों वीडियोस मिल जाएंगी। और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। और आज 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास होती है, 1:30 बजे हिंदी की क्लास होती है, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा गया था कि वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है। कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। वैसे तो हर एक प्रश्न को आपको नोट करना है, तो इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। अगर आप लोग आज 50 में से 25 प्रश्न सही कर लिए तो 100% एग्जाम में कम से कम आप लोग 35 से 40 क्वेश्चन करेक्ट करके आएंगे। ठीक है, और मेहनत शुरू कर दीजिए। आप लोग सरकारी सीट लेना है तो 400 में से कम 260-70 लाइए, तभी आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो तैयारी में जुटे रहें। जितनी भी डेली क्लासेस होती है हमारी चैनल पे, उन डेली क्लासेस को जो है देखना है आपको। ठीक है, रेगुलर बेस पे आपको प्रिपरेशन अपनी करनी है। बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य जो है स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, परत से प्रश्न आएंगे तो 32 से 60 किलोमीटर के मध्य पूछा जा रहा है तो ये आपका ओजोन मंडल हो जाएगा। ठीक है, सबसे निचली परत आपकी क्षोभ मंडल है और इसी में मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। और समताप मंडल वायुयान के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि वायुयान के लिए सबसे बढ़िया परत कौन सी है, तो आपका समताप मंडल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। मध्य एशिया की स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं, बताएं सब लोग। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। तो ये आपका यूर्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई थी, बताएं सब लोग। मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई थी कब? 2016, 14 या 12 या 2010? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। इसकी शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2014 को। ठीक है, तो तीसरा का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है, बताएं सब लोग, उसे क्या कहा जाता है।
तो उसे स्वर्णमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्णमान कहा जाता है। ठीक है, चलिए इस बार सरकारी सीट लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, बीएड की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी? बताएं सब लोग। 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा। सर जॉन सॉर के कार्यकाल में जो है हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। 5 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है? 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बताएं सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग ज्वाइन करिए। अनुच्छेद 74 या 97 या 86 या 65? तो अनुच्छेद 74 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 6 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बच्चों वाला प्रश्न आ गया है, बताइए सब लोग। 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 7 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और विश्व रेड क्रॉस दिवस भी पूछा जाता है एग्जाम में कि कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। बताएं सब लोग, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख सकते हैं, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, महत्वपूर्ण दिवस से आपके एग्जाम में 100 प्रश्न कम से कम 2 प्रश्न आएंगे। पिछली बार तो 3 प्रश्न पूछे गए थे। कल वाला पेपर अगर आप लोग नहीं देखे हैं 2022 वाला, तो जाके आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? बताएं सब लोग। शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तमिलनाडु, कर्नाटक या मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इसकी जो है स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। 10 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, चक्षु प्रकाशन की बुक है। यहाँ पे देख सकते हैं कला वर्ग की स्टडी गाइड बुक है। इस बुक में आपको 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलेंगे 2017 से 22 तक है। ठीक है, सरकारी सीट लेना है, बेहतरीन स्कोर करना है तो आप लोग चक्षु प्रकाशन यानी कि SRR पब्लिकेशन की बुक से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अंदर यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में दिया गया है। ठीक है, एंड यहाँ पे इसकी विषय सूची आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस पेपर लगाए गए हैं। यहाँ पे सामान्य ज्ञान हो गया, एंड यहाँ पे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, कला वर्ग हो गया, एंड यहाँ पे 22 का पेपर भी लगाया गया है। 21 का पेपर भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चक्षु प्रकाशन की बुक से आप लोग अपनी जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं। साथ ही गाइड के अलावा चक्षु प्रकाशन की जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक ले सकते हैं अपनी और भी जबरदस्त तैयारी के लिए। प्रैक्टिस सेट की बुक में आपको 3900 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। यह दोनों पुस्तकें आपको हर मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। आप लोग इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बुक्स का। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा गया था कि भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB का गठन किस वर्ष किया गया था? बताएं सब लोग, SSB का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग भाई। इंस्टा पे आप लोग हमें जो है फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
और जितनी भी पिछली जो है क्लासेस हमारी हो गई हैं उन क्लासेस को आप लोग जाके ज़रूर देखेगा। तो एसएसबी का जो गठन हुआ है 1963 में हुआ है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा 11 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? और यहाँ पे जितने भी युद्ध लिखे हुए हैं इनके सन आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर। तो ये जो है बिलग्राम के युद्ध के बाद जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। बिलग्राम का युद्ध जैसे कब हुआ 1540 में, चंदेरी का युद्ध कब हुआ 1528 में, खानवा का युद्ध कब हुआ 1527 में, और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय युद्ध आपका 1556 में हुआ, एंड 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ज़बरदस्त प्रश्न है। सभी लोग वीडियो को लाइक करो, लाइक नहीं करते हो आप लोग, सभी लोग वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ताकि और सारे लोगों के पास ये जो है वीडियो पहुँच सके, उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर ज़बरदस्त सॉल्व करना है आपको, मैं 5 साल के सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? बताएं सब लोग, 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन 1916, ठीक है। 13 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया था तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय थे पीएन भगवती, ठीक है। 14 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए करंट अफेयर के कम से कम 5 से 6 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? बताएं सब लोग। पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? कोलंबो, बीजिंग, चीन, सॉरी दिल्ली हो गया, ढाका हो गया, तो किसका है? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर प्रश्न का जवाब ज़रूर देंगे। 15 का राइट आंसर क्या होगा? ये आपका है बीजिंग यानी कि चीन का, ठीक है। चलिए 15 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताएं सब लोग, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक नाम देख सकते हैं, आशा पूर्ण देवी, इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था महिला में, याद रखिएगा, ठीक है। जबरदस्त प्रश्न था। चलिए प्रकाश पादुकोण जो है किस खेल से संबंधित हैं? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित हैं? प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट, वाटर पोलो, बैडमिंटन या फुटबॉल? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। 17 का जो है आपका सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे देख सकते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? बताएं सब लोग, किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। 18 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, और एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है, और इसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था? देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, और ये मैं अपनी क्लास में करवा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। बताएं सब लोग, आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था? आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन देखिए फिर आप लोग बताइए। जैसे ओपेक हो गया आपका, नाटो हो गया, ठीक है, WHO हो गया, WTO हो गया, इनसे क्वेश्चंस आया करते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, 8 अगस्त 1967 में, ठीक है। 19 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों से अब क्वेश्चन है, आसियान का जो है मुख्यालय कहाँ पे है? बताएं सब लोग, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? बहुत अच्छे, आसियान का मुख्यालय कहाँ है?
जकार्ता। चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी जो है किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत हैं? 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, स्क्रीन पे आ गया है। तो इनका संबंध है मोहिनी अट्टम से। ठीक है, 20 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये केरल का एक जो है प्रमुख नृत्य है मोहिनी अट्टम। ठीक है, कथकली कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ का है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। ठीक है, कुचिपुड़ी चलिए मैं बता दिया हूँ आंध्र प्रदेश का। कथकली और भरतनाट्यम किस राज्य का है ये बताइएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल 8C के लेखक कौन हैं? बताएं इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है खुशवंत सिंह। कौन है? खुशवंत सिंह। 21 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधान सभा द्वारा पारित किया गया था? उड़ीसा के द्वारा। ठीक है, उड़ीसा राज्य की विधानसभा द्वारा जो है पारित किया गया था। 22 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सुजलाम अभियान की शुरुआत जो है किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करो यार। और 2023 में सरकारी सीट लेना है तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बीएड की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। और अगर आप लोग फॉर्म नहीं भरे हैं तो जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। तो ये भले ही 2021 का प्रश्न है, बट याद रखना है सुजलाम अभियान की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाबी किस जो है लिपि में लिखी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है पंजाबी भाषा। ठीक है, 24 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? 25 का जवाब दें। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो वो है आपका तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है, चलिए 25 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे चलते हैं। CAD का फुल फॉर्म बताना है। CAD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। चलिए, निम्नलिखित में से किसने जो है तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ये आपको बताना है। आप लोग बताएं महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? सभी लोग कमेंट बॉक्स छापेंगे। और इससे दो क्वेश्चन मैं बता दिया हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है सुमिलित नहीं है? बताएं कौन सा अनुच्छेद इसमें सुमिलित नहीं है? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आपका ये वाला ना सही है, अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ का जो है एक यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि यह भारत के सभी लोगों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कतई जहर वाला प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न तो बनता है कि कपास की खेती के लिए जो है कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी। और काली मिट्टी का दो नाम है, एक और का नाम है रेगुर मिट्टी नाम है। 29 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 100% 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस छोटी सी वीडियो में। चलिए, उत्तरी भारत के विशाल मैदान जिसे गंगा का मैदान कहते हैं, दक्कन का पठार का किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के द्वारा विभाजन किया जाता है। 30 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? बैरन द्वीप पर है। ठीक है, 31 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र के जो है किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी? किस प्रसिद्ध संत ने? 32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। एक नाथ ने लिखा था। ठीक है, चलिए 32 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओ चंद्रशेखरन जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया था, इन्होंने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? किस खेल में?
तो ये किए थे फुटबॉल खेल में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो है भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मार्ट टावर का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया था दिल्ली में। 34 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों की को जो है दिल्ली लाया गया था? तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। 35 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकते हैं जब वह क्या हो? वह राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक है। 36 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी झील है? चिल्का झील है, ठीक है। ये किस राज्य में है? ओडिशा में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? 38 का जवाब दें सब लोग। 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन, साहित्य कला अकादमी, या आजीज प्रेमजी फाउंडेशन, या संस्कृति मंत्रालय? तो ये दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। 38 का जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हार्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताएं सब लोग। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हों, लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा आप लोग, ताकि मैं जान सकूं आप लोगों की किस लेवल की तैयारी है। तो ये नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च जो है बैंक कौन सा है उद्योगों के लिए? तो वो है आपका आईडीबीआई बैंक, ठीक है, आईडीबीआई बैंक। 40 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटरों में प्रयुक्त तो आईसी चिप बनते हैं किसके? आईसी चिप जो होते हैं वो किसके बनते हैं? ये सिलिकॉन से बनी होती हैं आईसी चिप, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए, मल्टी प्रोसेसिंग होती हैं एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, ठीक है। चलिए, 42 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया? किस देश के साथ बताएं सब लोग। वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस, या मलेशिया? बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड मॉर्निंग एक बार फिर से, जितने भी लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं। तो वियतनाम आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 43 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मिल सेंटर कहा जाता है? बताएं सब लोग, किस शहर को जीरो मिल सेंटर कहा जाता है? किस शहर को जीरो मिल सेंटर कहा जाता है? यहाँ पे इंदौर आपका सबसे स्वच्छ शहर है भारत में, ये भी आपको याद रखना है। फोर्टी फोर का जो है आपका ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नागपुर को कहा जाता है जीरो मिल सेंटर। भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई है? गोल्डन थ्रेशहोल्ड इंडिया, द क्रिटिकल ईयर्स, पेंटर ऑफ साइंस, द ब्राइट्स बुक ऑफ ब्यूटी। तो इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स ये जो है कुलदीप नैयर के द्वारा लिखी गई। 46 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? आंध्र प्रदेश का नहीं, मध्य प्रदेश का नहीं, मेघालय का नहीं, कर्नाटक का आपका हो जाएगा यक्षगान, ठीक है। 47 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है कौन सी? 48 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न पूछा गया था। तो भारत दुर्दशा ये रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। 49 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न पूछा गया था कि प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है?
प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर विश्वेश्वरैया। ठीक है, 50 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जीएस के 50 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे 2021 के एग्जाम में। ठीक है, अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो जो भी शांत रस का स्थायी भाव होता हो, कमेंट बॉक्स में अपना जो है आंसर बताइएगा। और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों, कमेंट बॉक्स में नाम और स्कोर जरूर से जरूर आप लोग बताइएगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाली बटन को आप लोग ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी बीएड की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही मिल सके। आप लोग जुड़े रहें लास्ट तक, निश्चित ही हमारे चैनल से आपको मदद मिलेगी। ठीक है, कुछ भी डाउट्स रह गया हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो पे। वीडियो को प्लीज़ यार लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और भी ज़बरदस्त ऐसे ही मैं क्लासेस आप लोगों के लिए मिलाता रहूँ। और 1:30 बजे हिंदी की जो है प्रीवियस पेपर की वीडियो आएगी जो 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, थैंक यू सो मच, 1:30 बजे मिलते हैं हम।